हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रदीप एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट हाउ यू कैन यूज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। बोथ आर डिफरेंस। सो व्हाट इज एक्ट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड मीन्स व्हाट? Conscious mind means your mind. Scientist is research. He is saying you are using conscious mind. Conscious mind. I will be talk about using in conscious mind continuously, so you can progress. You can achieve whatever you decide your goal. So conscious mind and unconscious mind. I will be talk about this. What is the difference in conscious and unconscious? For example, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल योर फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स को कॉल करना है, सो क्या करेंगे आप? फर्स्ट आप सोचेंगे ओके मुझे कॉल लेने का है, मोबाइल लेने का, उसका नंबर सर्च करने का है, उसके बाद कॉल करने का है। तो आपने क्या किया, जो एक्टिविटीज़ की, जो सोचा, पहले आपके माइंड में सोचा, उसके बाद जो आपने एक्शन की, उसके बाद आपने जो एक्शन की उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। एंड अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का और एक एग्जांपल देते आपको समझ में आए। कॉन्शियस माइंड, आपने सोचा मैंने आज डेली रूटीन में जो क्या क्या किया ना मुझे वो लिखना है, तो आपके माइंड में आ गया ना, पहले आपने सोचा, उसके बाद आपने क्या लिया, उसके बाद आपने एक नोटबुक लिया, उसके बाद पेन लिया, उसके बाद डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, कैप रिमूव किया, उसके बाद लिखना चालू किया। तो लिखते हैं आप, जो प्रोसेस की एक्टिविटीज़ की, डायरी लेना, पेन लेना, कैप निकालना, जो आपने सोचा पहले, जो सोचा, लेकिन उनमें कॉन्शियस माइंड क्या हुआ मालूम है? जो डायरी लेना हाथ में, जो पढ़ा था, ऑटोमेटिकली आपने नहीं आई नहीं ना, आपने ली, वो सोचो मुझे उठाने का, कॉन्शियस माइंड। जो कैप निकाला ना, ये अनकॉन्शियस हो गया, ये हैबिट होगी आपकी। ये क्या होगी? हैबिट। इजीली यू रिमूव। उसके बाद सोचा नहीं आपने ना क्या करने, कैसे रिमूव करने का है, जो पहले एक दो बार आपने जो ट्राई किया था, रिमूव हो गया था ऑटोमेटिक। तो ये हो गया अनकॉन्शियस माइंड, हो गया, इजीली आपने रिमूव किया, लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद आप लिखते हैं, जो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या किया वो आपका माइंड सोचता है। ओके सुबह मैं जल्दी उठा, फर्स्ट आप कम्स योर माइंड, आपके माइंड में आ गया, उसके बाद लिखा आपने मैं जल्दी उठा, उसके बाद क्या किया, आई गो टू द बाथ, ब्रश, देन वॉट एवर यू आर रूटीन, प्रे द गॉड, ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस जाने के लिए आप रेडी हो गए। जो अपने माइंड में फर्स्ट आ गया उसके बाद सोचा, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का वन मोर आई गिव द एग्जांपल। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो डेली सुबह उठते हैं, डेली सुबह उठने के बाद आपकी हैबिट लगी, आपको ब्रश करने की हैबिट लगी ना, डेली ब्रश करते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते राइट हैंड में लूँ या लेफ्ट हैंड में लूँ। आप राइट हैंड में लेते ब्रश करना चालू कर देते डेली। तो डेली दूसरे दिन आपको सीखना नहीं कोई ज़रूरत, ओके मुझे क्या करने का है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप उठते ही जल्दी ब्रश अपने हाथ में आ जाती है, राइट या लेफ्ट सोचते नहीं, राइट हाथ में पकड़ते ब्रश करना चालू कर देते। अनकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वाई आई एम गिवन द एग्जाम्पल, जो आज टॉप 10 की लिस्ट में है ना, जो पर्सन रिचेस्ट पर्सन, टॉक अबाउट द रिचेस्ट पर्सन, धीरूभाई अंबानी बोला, और टेस्ला, बहुत सारी लिस्ट, टॉप 10 की लिस्ट है, अडानी, बहुत सारे लिस्ट है, अंबानी, टाटा, बिरला। वो क्या रहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड यूज़ करने की वजह से आज सक्सेसफुल पीपल। अब बोलते हैं ना, जो हमारे डेली रूटीन में जो हमसे लोग मिलते हैं जुलते हैं, हम उसमें क्यों इतना डिफरेंस है? बहुत सारे लोग बहुत गरीब तो गरीब रह गए, बहुत सारे अमीर तो अमीर हो गए, उनमें क्या डिफरेंस रहता है आपको मालूम है? बहुत सारे लोग पैदा तो एक ही प्रोसेस रहे, सब 9 महीने ही अंदर रहते हैं, उसके बाद वो पैदा होते हैं, सबका प्रोसेस सेम होता है। कि अब कुछ जो स्मार्ट ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा देर तक रहता है, उसके बाद आता है, ऐसा कुछ नहीं, जो दिया ना वही टाइम रहते हैं। लेकिन पैदा होने के बाद कोई सीख के नहीं आता। ये सब हमें, जो हमारे हमें क्लाइमेट रहता है ना, जो संगत रहती है, सराउंडिंग योर पीपल वो आर स्टेइंग विद यू, जो सराउंड पीपल रहते हैं, जो सोसाइटी रहते हैं, उनके थ्रू आप सीखते हैं हमें क्या करने का है। क्या करते हैं? 10 पीपल रहते हैं हमारे साथ, 10 फ्रेंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक रूम में रहते हैं डेली। 9 फ्रेंड डेली रहते हैं ना, 9 फ्रेंड डेली जल्दी उठ के डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं। 10 पीपल रहते, सॉरी, उसमें से 9 पीपल डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिम के लिए जाते हैं। एक फ्रेंड रहता है थोड़ा फैट रहता है, टमी रहता है, पेट आगे हुआ रहता है, एक फ्रेंड रहता है।
उनमें रहता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ऑब्जर्व करता है अपने नो फ्रेंड को, अरे इसके हेल्थ अच्छी है, इसकी मसल्स अच्छी है, इसकी चेस्ट अच्छी है, ये अच्छी बॉडी बिल्ड है, उसका माइंड जब वो सब देखता है ना, ऑटोमेटिकली वो उनके साथ जाना चालू करता है। एक फ्रेंड बाकी था, वो भी हेल्दी बनता है। लेकिन हमारे आजू बाजू क्या है, जो अच्छा है बुरा, वो माइंड हमें बताता है, ये अच्छा है बुरा है, जिम के लाना जाना अच्छा है बुरा है, ये हमें सब पता रहता है। लेकिन वो माइंड सब सोचता है, वो करता है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। जो अराउंड पीपल हम रहते हैं ना, उनमें हम जो सोचते हैं उनकी तरह करते हैं, उस पर हम डिपेंड रहते हैं इम्प्रूवमेंट। बहुत सारे क्या लोग रहते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, दो जुड़वा बच्चे रहते हैं। जो जुड़वा बच्चे रहते हैं ना, एक फ्रेंड को दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक फ्रेंड दुबई चला जाता है, मतलब आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, और उसके जुड़वा बच्चों को लेके जाता है, और एक बच्चा रहता है ना, वो गरीब दोस्त रहता है, उसको डोनेट कर देता है, उसको दे देता है, क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा है। उसमें दोनों में 5-6 साल बाद टुगेदर एक साथ वो मिलते हैं फिर से, तो उसमें क्या डिफरेंस देता है, जो बाहर कंट्री में देश में जो रहता है ना बच्चा, वो अच्छी तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। जो गांव में रहता है ना, जो अपना मदर टंग, जो भी बेसिक लैंग्वेज हो, वही लैंग्वेज यूज करता है। तो ये सब क्यों होता है, क्यों होता है, जो अराउंड जो पीपल के साथ जो रहता है ना, उस पर डिपेंड है हमारे इंप्रूवमेंट। इसलिए मैं बहुत सारे बार एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद को इंप्रूवमेंट करना है, आपका सराउंड जो है उसमें पीपल जो इंग्लिश बोलने वाले नहीं, तो हमें वो क्लाइमेट बनाने का, हमारे बच्चों को इंप्रूवमेंट करना ही करें। बच्चों के लिए हमें पहले उनके साथ इंग्लिश बोलना चालू कर दे, वो क्लाइमेट बनाना है। किसी भी बात को अभी इंप्रूवमेंट करना है ना, उसको क्लाइमेट अभी बनाना रहता है आजू बाजू का। क्लाइमेट के बाद वो अपने अंदर में इंप्रूवमेंट हो जाती है। सो व्हाट वाज टॉपिक वाज कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारे क्या आदत हो गई, जो हम डेली, और एक एग्जांपल देते, डेली हम उठने के बाद ना ट्रैक या शॉर्ट्स पहनते, ट्रैक या शॉर्ट्स पहनते समय हम ये नहीं सोचते कि राइट पैर पहले डालूं या लेफ्ट पैर डालूं। शॉर्ट पहनने से पहले सुबह उठने के बाद, जो एक बार हमने राइट पैर डाला ना, तो डेली अपने अपने डेली 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 क्विक हैबिट हो जाती है। हैबिट डेली उठने के बाद, चल कई सेकंड में वो मोमेंट हो जाता है, ट्रैक लेते राइट पैर जाता है, पहनते हैं ट्रैक। दूसरे दिन उठने के बाद हमें सोचना नहीं पड़ता अभी क्या करने का, राइट या डालू लेफ्ट डालू। जो माइंड काम करता है ना, उसे बोलता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ऑटोमेटिकली। जो सुबह उठना, वो ट्रैक राइट पैर डालते तो राइट पैर, वो हैबिट बनने के बाद तो राइट पैर ही पहनता है, वो अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और अनकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल देता हूँ, हम गाड़ी चलाते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम क्या रहता है, बैलेंसिंग नहीं रहता, हमें बैलेंस रहता है, स्टेयरिंग को हैंडल करना, क्लच दबाना, ब्रेक दबाना, एक्सीलरेटर दबाना। ये जो हमें करता है ना, जो फर्स्ट वर्क करता है वो कॉन्शियस माइंड रहता है। कॉन्शियस माइंड, ओके थोड़ा स्लो चलाना, कोई स्पीड ब्रेकर नज़र आया, टर्न नज़र आया, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक पर पैर देना, ये सब स्लोली स्लोली होता है। एक बार ये हैबिट हो गई ना, हैबिट हो गई, तो उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अनकॉन्शियस माइंड वो वर्क चालू करता है। अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बैठे गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट की, चलो ऑटोमेटिकली एक्सीलेटर दबाया, क्लच से अपना गियर चेंज किया, ऑटोमेटिकली एक वन एट ए टाइम। हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है ना, लेकिन हम अच्छी बातें के लिए कभी यूज़ नहीं करी। इतना पावरफुल होता है ना, तो वन टाइम अभी बैठना, अभी स्टार्ट करो, एक हाथ से दो हाथ से लिखना चालू करो। 3 इडियट में देखा ना, वो दिखाते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली हैबिट करोगे ना, जो आदत डालोगे ना, जो हो जाए। हमें डेली आदत क्या करते हैं, खाने से कौन से राइट हाथ से खाते हैं, लिखते कौन से राइट हाथ से। तो हम अभी जो आदत क्या डालो, दोनों हाथ से वो ट्राई करो। कभी कभी ये हाथ से, कभी लिखना, ये अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो 20-25 साल आप जो एज हुआ है, वो एज में आपने हैबिट लगा दी। इसलिए हम लिखते ही वक्त भी ये नहीं सोचते क्या करूँ, राइट हाथ में पेन लूँ, राइट या लेफ्ट हाथ में पेन लूँ। वो कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, लेता है, लिखना चालू करता है राइट हाथ से। कोई लेफ्टर या राइटर उस पर डिपेंड रहता है, वो भी कैसे डिपेंड रहता है, उसका हैबिट रहती है वो हाथ से लिखना, पैदाइशी नहीं होता, वो हैबिट रहती है, वो हैबिट से स्टार्ट किया, वो हैबिट हो जाती है। तो जो हम गाड़ी चलाते हो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, वन एट ए टाइम जो हैंडल करते हैं, कितने एक्टिविटी एक्ट रहती है। देखिए, हैंडल पकड़ना दोनों हाथ से, स्पीड ब्रेकर आए या कोई टर्न आए, हॉर्न दबाना, वन एट ए टाइम। डोलो जो अपने आंखों से रहता है ना, आंखों से सामने ही आपको फॉलो करना है, जो क्या है, रोड कैसा है। उसी टाइम हम क्या करते हैं, कोई दोस्त या साइड में कोई बैठा है, उससे बात करते हैं,
वन एट ए टाइम हम टॉक अबाउट वन एट ए टाइम। उसी टाइम राइट हैंड से हम ब्रेक या एक्सीलेटर दबाते हैं, लेफ्ट हैंड से हम क्लच दबाते हैं, क्लच दबा के उससे सेम एट ए टाइम गियर चेंज करते हैं। उसी टाइम कोई साइड में बदबू वगैरह हो तो थोड़ा स्मेल लेते हैं, गंदे आ गए, और हमारे साथ बैठा है दोस्त या कोई आपका कलीग्स पार्टनर हो, उससे बात करना, उस जो कहता है वो सुनना है। वन एट ए टाइम आई एम सेइंग यू आर यूजिंग ऑल एक्टिविटीज़। ये सब कम 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 में होता है, लेकिन वो हम में कैपेबिलिटी है वन एट ए टाइम सब पार्ट्स को यूज़ करना। ये हम अगर डेली सीख जाए ना तो ईजीली हम सक्सेस हो जाते हैं। उसी टाइम गाड़ी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट। उसके बाद हम डेली गाड़ी चलाना चालू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सब एक्शन होता है, ऑटोमेटिकली कोई देर ही नहीं लगता। चालीस स्टार्ट करो, गियर दबाओ, गियर चेंज करो, सब एक्टिविटी, सब कितना घूमते हैं, स्पीड से जाते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं, सब एक्टिविटी होती है। जो रिचेस्ट पर्सन क्या करते हैं, वही करते हैं कि जो करना है। लास्ट टाइम आई वॉज टॉक अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, आपका काम कैसे करते हैं उसी के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड जो रहते हैं हमें, अगर मैं ये बता दिया आपको, ताजमहल के बारे में सोचो मत, पिक्चर्स ताजमहल, ऑटोमेटिकली आप सोचोगे ना। ऑब्वियसली जो हमारे गांव में अभी जिसके अलग अलग गांव में अलग अलग रिवर है, कोई मंदिर है, तो हम बोलेंगे तुम्हारे गांव में जो मंदिर है ना उसके बारे में मत सोचोगे ना। जो पिक्चर्स है उस पर डिपेंड है कॉन्शियस माइंड उस पर थिंक, जो पिक्चर्स दिखाते हैं उस पर हम सोचते हैं। तो वैसे हम डेली एक्सरसाइज करने का डिसाइड करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से हम थिंकिंग करते हैं, ओके डेली मुझे उठने अलार्म लगाना है, एक्सरसाइज के ले जाने का है। लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड में आपको उतारना है सक्सेस है, तो उसको हम सब उठने के बाद रिदम से या अच्छे दिमाग से सोचिए अभी क्या करने का है मुझे, साइलेंट हो जाओ। अच्छा मुझे क्या करने का, एक्सरसाइज क्यों करने का है, उससे क्या बेनिफिट है वो सोचो। वो सोचने के बाद अपने माइंड में आ जाएगा, ओके क्या करने का है मुझे, एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट है। वो कॉन्शियस साइड में उतारने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी उन्हें कि मुझे करने का, उससे बेनिफिट है। सो आई विल डू दैट। सो डेली आई विल बैक अप अर्ली मॉर्निंग, देन आई गो टू द एक्सरसाइज या जिम। सो जो आपको बेनिफिट है, आपको मालूम है वो क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये अनकॉन्शियस माइंड में आप उतारिए। सो आप डेली अब जो बैकअप करेंगे, चलिए वैकअप होने के बाद उठेंगे एक्सरसाइज के लिए जाने का, ये सब चीज़ होती रहती। क्यों होती रहती, जब अनकॉन्शियस माइंड में आती है ना तभी। सो आई वॉज टॉक अबाउट दिस टॉपिक। आपको लाइफ में जो भी अचीव करने का जो विजन, तो उसके बारे में पहले सोचे मुझे क्या करने का, क्यों, क्या बेनिफिट है मुझे, इससे क्या बेनिफिट है। क्योंकि लाइफ में अब जो मेहनत नहीं करेंगे ना, एक्सरसाइज वर्कआउट जो नहीं करेंगे ना, जो अपने लाइफ में करने का है, एक मैंने विश्वास मंगरे पाटिल का स्पीच सुना था, आप 5-7 साल तक गधे की तरह मेहनत करेंगे ना, तो आपकी पूरी लाइफ 5 साल तक गधे की तरह मेहनत करेंगे ना, उसके 5 साल के बाद आपको बैठ के खाने को मिलेगा, आराम से सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। इतना वर्कआउट मतलब अभी आई विल टॉक अबाउट द स्टडी, IPS के लिए रेडी हो रहे हो, UPS की MPS के लिए रेडी हो रहे हो, 5 साल आपको मेहनत करनी है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करनी रहती है उसमें। तो 5 साल आपको कंटिन्यूस वो गधा मजदूरी करना पड़ता है, बोलते हैं। तो लेकिन आप 5 साल तक वो आराम करेंगे तो आपकी पूरी बाकी की लाइफ ना सब गधे की तरह मतलब मेहनत करना वही उसी में बह जाएगी आपको। इससे इसका सुनो, इसका काम सुनो, ये नौकरी थोड़ी सी साल करो, वो नौकरी में करो, ये बॉस ज़्यादा चिल्लाए, वो बॉस के पास जॉब करो, ये सब लाइफ में आपके आ जाएगा। तो 5 साल तक आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली विल बी गेट बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। दैट्स व्हाई वॉट एवर यू आर डिसाइड योर माइंड। सो फर्स्ट आपको अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो, मुझे क्या करने का। आप चोरी करते बाद चोर कैसे सोचता है, वो कॉन्शियस माइंड से सोचता है अभी मुझे चोरी करनी है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड उसको अंदर से हिंट देता है नहीं चोरी करना बुरा है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड को दबाता है और कॉन्शियस माइंड वो काम चालू कर देता है, काम करना, चोरी करना वहाँ से। लेकिन उसके बाद हैबिट लगने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, वो डेली अनकॉन्शियस माइंड को वो साथ में लेकर वो सब चोरी करना ये सब काम कर देता है। उससे कब क्या होता है, अब हम जो अनकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करने का, हम कैसे जो पिक्चर से बिलीव करते हैं। मैंने बोला ना एलिफेंट के बारे में मत सोचो, एलिफेंट देखना चालू करते हैं। वैसे हम रात में जो सोचते हैं ना, जो रिचेस्ट पर्सन रात में सोने से पहले जो माइंड रहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते क्या करने का मुझे कल का। लेकिन अब पूरा दिन निगेटिव जो हुआ है ना उसके बारे में सोचते रहेंगे, अरे मुझे बॉस ने डांटा, मुझे ऐसा बोला, मुझे उससे झगड़ा हुआ,
तो आपका माइंड में वही आता है और आपके जो सपने पड़ते हुए ख्यालात में वही आता है, क्योंकि आपने कॉन्शियस माइंड से सोचा हो। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड क्या रहता है, पिक्चर्स पे बिलीव करते हो, जो मुझे गाड़ी खरीदना है। लेकिन रियल फैक्ट क्या है, अब अनकॉन्शियस माइंड सोते वक्त आपका माइंड ना साइलेंट रहता है, उसको एक्टिव, अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का उसको बोला है जो भी मैंने पूरा दिन में किया सब अच्छा दिन गया, मैं लाइफ में सबसे अच्छा या स्मार्ट काम कर सकता हूँ, जो भी मुझे लाइफ मिली सबसे बेस्ट लाइफ है, मुझे सबसे बेस्ट लाइफ, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे किसके लिए मैं आया हूँ, जो मुझे अचीव करना है। ये सब थिंकिंग सोने से पहले आपके माइंड में आते हैं ना, तो वही आपको ख्याल में आते हैं और वही अनकॉन्शियस माइंड में रहे ना, तो डेली आपको डेली जल्दी वेकअप होने के बाद वो जो एक्टिविटीज़ उसके लिए क्या करना है, ओके एमपीएससी यूपीएससी के लिए रेडी होना है, तो डेली हम जो सोचेंगे मुझे क्या करना है, जो प्लान बनाएंगे। लेकिन हम नेगेटिव थिंकिंग के बारे में सोचेंगे पहले सोने से पहले, तो पूरा दिन वही आपके माइंड में आता रहेगा। ओके उसने मुझे डांटा, मुझे बोला, उससे झगड़ा हुआ। लेकिन क्या रहता है आदमी की लाइफ क्या रहती है, जो 100% में ना जाए, जो 5 या 10% आपके बारे में बुरा होता है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन 10 के बारे के में ऑपोजिट आपको 90% अच्छा हुआ ना, उसके बारे में सोचो, अच्छा जो पूरा दिन अच्छा गया, उसको मैंने मदद की, उसने मुझे मदद की, ये मैंने ये काम किया, मैंने ऑफिस में जो भी मेरा काम था वो हॉनेस्टली काम किया। तो रात में सोने के बाद ये माइंड में आपके आना चाहिए, भगवान का आपको शुक्र अदा करना चाहिए क्या आपने जो भी मुझे लाइफ दी, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लाइफ दी है, और लाइफ में जो भी मुझे लाइफ में जो करना है मैं ऑब्वियसली वो अचीव करूँगा। जो इंसानियत के नाते मुझे जो करना है वो सब मैं चीज़ें करूँगा। सो आपके माइंड में अनकॉन्शियस माइंड को जो एक्टिव करके ये सब सोच आपके माइंड में लानी है, तब आपका माइंड अनकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होने के बाद जो प्रोसेस होती है, जो हैबिट होती है, एक बार हैबिट लगी हुई है हैबिट हो जाती है। वही आपको सोने के बाद पहले आपको इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो सोने से पहले थिंकिंग स्टार्ट करो, ओके व्हाट आई वांट टू डू ऑल डेज, व्हाट वाज माय प्रोसेस, वाज मीन्स पास्ट के बारे में आप सोचोगे कि व्हाट वाज माय डेली रूटीन। सो आई वाज वेक अप अर्ली मॉर्निंग, देन go in office, there I work, then take whatever I bring, I meet my friend, I check my mail, then I reply on that mail. सो सोने से पहले थोड़े माइंड में जो आपका सोचता है ना, इंग्लिश के बारे में सोचना चालू करो, ओके व्हाट आई एम टू डू। कि बहुत सारे लोगों में क्या रहते हैं, जो हिचकिच रहती है, दूसरे के बारे में हम बोलना चाहेंगे ना, तो वो क्या सोचेगा, हमें इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा क्यों बोलता है, जो ब्रोकन लैंग्वेज होता है वो यूज़ करता है। तो जो दूसरे के बारे में सोचते हो ना, वो कॉन्शियस माइंड सोचता है, तो वो सोचना बंद करो, अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो कि जो भी मुझे करना है मेरे लिए करना है, मुझे सीखना है, सो आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, सो मैं कैसा अगला प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। सो यू हैव टू थिंक, और व्हेन यू विल वेकअप अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठने के बाद आप माइंड में जो प्रोसेस है, व्हाट आई वांट टू डू ऑल टाइम, मॉर्निंग टू स्टिल नाइट, मुझे क्या करना है, आई वांट टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग, देन आई ब्रश बाथ, then I take the breakfast, then I pray to God, then I'm getting ready for the office, I will be check the mail, emails when I will be going office, after that I take the breakfast, then I will be taking lunch, after that evening time I complete my work, then I back to home. So what you want to do, you have to think your mind early morning when you wake up. So what will happen, that your unconscious mind will active, and daily unconscious mind active करने के एक बाद आदत लगी ना, डेली, if you want to improve, so within 21 days you will be process will start unactive mind यूज करने की। so after that you will be get the habit। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, डेली उठने के बाद ट्रैक पहननी है, शॉर्ट्स पहननी है, तो एक बार आदत, आप फर्स्ट डे आदत लगी जाती है, राइट पैर डालू या लेफ्ट पैर डालू, एक बार वो अपनी प्रोसेस एक बार करते हैं, राइट पैर डालना, ट्रैक पहन लेना, तो एक बार आदत लग गई ना आपको राइट या लेफ्ट पैर, तो अब वही आदत लग जाए, ट्रैक अपने आप अपने हाथ में आने के बाद अपने आप राइट पैर उसमें जाता है। क्यों होता है, गाड़ी चलाने के बाद ऑटोमेटिकली हम एक्सीलेटर दबाते हैं, क्लच से पैर उठाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, ऑटोमेटिकली 2 हाथ से स्टेयरिंग हैंडल करते हैं, हॉर्न दबाते हैं, अपने आंखों से सब जगह रोड पे जाना हो देखते, ये अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, इसलिए हम सक्सेस हो जाते हैं। सो दैट्स वाई सेम यू हैव टू यूज अनकॉन्शियस माइंड, देन डेफिनेटली। लेकिन साइंस क्या रिसर्च करता है, जो हम डेली रूटीन में कॉन्शियस माइंड यूज़ करते हैं ना, जो 5% यूज़ करते हैं, 5.5 समथिंग, एंड अनकॉन्शियस माइंड रहता है ना, सब कॉन्शियस माइंड, जो 95% यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस माइंड। जो हम पूरा दिन में जो करते हैं, जो 5% कॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड रहता है ना, जो डेली हम सोने के बाद हमारा सेल्स कंट्रोल करना, हमारी ब्रीदिंग कंटिन्यूस रखना, ये सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव में वो काम करता है।
को उसी की वजह से हम पूरी रात तक अच्छी तरह नींद ले पाते, जो अनकॉन्शियस माइंड आपका जो वर्क करता है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड। और एक एग्जांपल देता हूँ। अब मॉल में घूमने जाते हो और आपका अचानक से कोई फ्रेंड मिल जाता है, जो बहुत नज़दीक का फ्रेंड है। वो बोलता है अच्छा, गले मिले मिलता है, हंसता है, पूछता है घर पे कैसे है, सब बोलते हैं आपको। लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, अरे इसका नाम क्या है, नाम क्या है रे। सोचते हैं ना, होता है ना कभी कभी, अरे इसका नाम क्या है रे, आपको पता है वो, इसका नाम क्या है रे, क्या है रे। आपका सब कॉन्शियस माइंड तब से काम करना चालू कर। अब इतने दिल से आपको पूछता है, हग करता है, आपसे गले मिलता है, आप उससे पूछ तो नहीं सकते ना, अरे तुम्हारा नाम क्या है, इतने दिल से पूछो, होता है ना कभी। वो ये होने के बाद, ये आपने कोई ट्रेन से या बाइक से हाय हेलो करता है, अच्छा अरे ये हाय हेलो आप दिल से करते, ये कॉन्शियस माइंड करता है। अनकॉन्शियस माइंड अंदर से सोचता रहता है, अरे इसका क्या नाम है रे, किधर देखा है। आप हेलो हाय हेलो करते हैं उसको, किधर देखा है, क्या है इसका नाम। आपका वो टाइम जो काम करता है ना, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड काम चालू करता है। तो आपको याद कब रहता है, मैं अपने फिर दूसरे दिन मेरे बच्चों को शाम को घुमाने के लिए जाता हूँ, हाथ में पकड़ के लेके जाता हूँ, तो सामने से आदमी आ जाता है, तभी याद आता है, अरे यार इसका तो राज नाम है, ये राज नाम का मुझे आदमी मिला था। तो ये क्या हुआ, सब कॉन्शियस माइंड आपका जो काम चालू करता है, अच्छा ये काम मिला था, कहा तो जो काम चालू, जो प्रोसेस चालू किया वो सेम एट ए टाइम पहुंचा, वो टाइम नाम याद गया। वैसे हमारा सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है उसी की वजह से। तो हमें क्या करना है लाइफ में, जब यूज करना है ना, सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव चालू करने का है। सब कॉन्शियस माइंड काम करेगा ना, तो आपको अपना ग्रोथ हो जाएगा, जो इम्प्रूवमेंट हो। हम बताते हैं ना किसी के किस तरह होते हैं, जो सब कॉन्शियस माइंड से, उसी के हमसे थ्रू हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लाइफ में। अभी कॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, जो सक्सेस होना है, तो आपको जो गाड़ी लेना, आपको लग्जरी कार्स लेनी है, बंगला लेना है, उसमें नौकर चौकर होने चाहिए, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पैसा है ही नहीं। आपके पास पैसा है तो अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ओके यू कैन डू दिस। लेकिन जो हैबिट है अनकॉन्शियस माइंड को, ओके मुझे पैसा या गाड़ी लेने की है, लग्जरी कार्स लेनी, बंगला लेने की, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो आपको अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। उसको बोलना है चलो आज से हार्ड वर्क चालू करो, स्मार्ट वर्क चालू करो, गधा मजदूर बंद करो, जल्दी जल्दी उठो, स्टडी करो, अच्छे जॉब लगाओ, जॉब के लिए आए, अच्छे जॉब में अच्छे परसेंटेज, आप कॉलेज में जब स्टडी करते हैं अच्छे परसेंटेज लाओ, तो आपको सक्सेस होने के लिए जो स्टडी रहती है, जो अच्छे परसेंटेज वो लाने के बाद आपके पास अच्छी जॉब आएगी। आपकी जॉब आने के बाद अच्छी नौकरी आने के बाद आपको अच्छी लग्जरी कार्स, बंगलो, आपके पास नौकर चौकर, ये सब होगा। ये कॉन्शियस माइंड को आपको बताना है, तब अनकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर देंगे। तो जो हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, आपने देखा ना, हमने नियर बाई बहुत सारे लोग 500 200 300 400 के लिए डेली हार्डवर्क करते हैं। वो क्या करते हैं लाइफ में, हमें पैसा कमाने के लिए जो गर्दन का नीचे का हिस्से का यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब किसी रोड का काम करने का, गमेला उठाने का, जो मटेरियल पहुंचाने का, बिल्डिंग का काम करने का, 2-3 मंजिल तक पैदल चल के गमेला ईंट पत्थर लेके जाने का, ये पैसा कमाते हैं, लेकिन गर्दन का नीचे का यूज़ करते हैं, उससे बोलते कॉन्शियस माइंड यूज़ करते हैं। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या रहता है, गर्दन का ऊपर का हिस्सा यूज़ करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। जो बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड होने के बाद वो सक्सेस लाइफ में पाते हैं। तो आई होप यू विल बी डू दिस, एंड इफ़ यू डू दिस you will be use the unsuccess mind, so definitely you will be improve this. I hope you be like this video, so please like and share if you like, so I get excited, so I will be make the new videos for you. Thanks for watching this video.